नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की नई कहानी में। मेरे घर अपाहिज बच्चा पैदा हुआ तो पति ने कहा कि तेरे किसी पाप की सजा है और मैं तुझे तलाक दे दूंगा, नहीं तो इस बच्चे को घर से बाहर निकाल दे। मैं उसे मंदिर में छोड़ आई और अपने पति से कहा कि मेरे भगवान कोई चमत्कार जरूर करेंगे, सुबह तक सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरा पति हंसने लगा और कहा कि सुबह तक का वक्त है तेरे पास, अगर सब कुछ ठीक ना हुआ तो तुझे तलाक देकर दूसरी शादी करूंगा। सुबह की आरती होने में 15 मिनट थे कि मंदिर से एक ऐलान हुआ, जिसे सुनकर मेरा पति फूट फूट कर रोने लगा। मैं ब्रह्म मुहूर्त में बैठी लगातार रो रही थी, प्रार्थना कर रही थी। मेरा पति ऐसी जगह पर बैठा था जहां से वो मुझे साफ देख सकता था और लगातार मुझ पर हंस रहा था। वह इतना बुरा आदमी नहीं था जितना आज बन गया था। कहने लगा कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कोई चमत्कार नहीं होगा। चमत्कार ऐसे 4 घंटों में नहीं होते और तेरे जैसी औरतों के साथ तो बिल्कुल भी नहीं होते। मैं बार बार अपने भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि हे मेरे भगवान, मेरी मदद कर, इस आदमी को दिखा दे कि तू कैसे चमत्कार करता है और तेरा न्याय सबसे ज्यादा बेहतरीन है मेरी संतान के लिए। आज मुझे अपना चमत्कार दिखा दे मेरे भगवान। सारी जिंदगी मैंने तेरी पूजा की है, सिर्फ तुमसे ही मांगा है, बहुत कुछ सहन किया है, आज अपनी सारी पूजा का फल मांगती हूँ। मैं जैसे जैसे रोते रोते प्रार्थना कर रही थी, मेरा पति हंसता ही चला जा रहा था। सिर्फ मेरा पति ही नहीं बल्कि मेरी सास और मेरी ननंद भी, वह भी साथ मिले हुए थे। मैं इस वक्त बिल्कुल अकेली थी, मेरा कोई भी नहीं था सिवाय भगवान के। मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकती थी। समय गुजरता जा रहा था, उम्मीद टूट तो नहीं रही थी लेकिन कमजोर होती जा रही थी। मैं भी उठने लगी क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त का समय भी गुजर गया था। सुबह होने वाली थी और सुबह होकर उजाला भी होने को था कि मैं बैठी रोती ही चली जा रही थी। इन्होंने कहा कि बस कर, खत्म हो गया, कुछ नहीं होने वाला। मैं भी पूजा की चटाई हटाकर उठने ही लगी थी कि सिर मेरा झुका हुआ था कि मंदिर से होने वाले ऐलान ने सबकी आंखें फटी की फटी छोड़ दी और मेरा तो हाल ही बुरा हो गया। मैं नंगे पांव मंदिर की तरफ भागी थी क्योंकि वहीं पर वो चमत्कार मेरा इंतजार कर रहा था। मेरा नाम माया है और मैं शक्ल सूरत की बहुत खूबसूरत थी, लेकिन मेरी किस्मत मेरी जैसी खूबसूरत बिल्कुल भी नहीं थी। सारी जिंदगी लोगों की नजरें बर्दाश्त की थी, जैसे हम लोग चलता फिरता पाप हैं। मैं और मेरी माँ, हम दोनों को इसी नज़र से देखा जाता था। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी यह नहीं सोचा था कि मेरी शादी का फैसला इतनी जल्दी और इतनी बेदिली से किया जाएगा। मेरी माँ की बातें आज भी मेरे कानों में गूंजती हैं। वो कहती थी कि बिना शादी के पैदा हुई संतान के लिए दुनिया में कोई जगह नहीं होती। मैं उनकी बेटी थी मगर उनके नज़दीक में एक बोझ बन चुकी थी, एक ऐसी जिम्मेदारी जिससे वह बहुत जल्द छुटकारा चाहती थी। मेरे पिता का जिक्र हमारे घर में कभी विस्तार से नहीं हुआ था, बस इतना मालूम था कि वह कोई बड़ा आदमी था, लेकिन कहाँ का कौन सा बड़ा आदमी किसी को कुछ पता नहीं था। लोगों की जुबान पर हमेशा यह बात रही कि मैं बिना शादी के पैदा हुई हूँ। यह बात मुझे बचपन से सुनने को मिली और जैसे जैसे बड़ी होती गई यह इल्जाम मेरे सर पर छाया रहा। मोहल्ले की औरतें तो खास तौर पर यह बात करना नहीं भूलती थी। इनकी बातें मेरे दिल पर एक छुरी की तरह वार करती थी, मगर मैं क्या कर सकती थी। मेरी माँ भी इन्हीं लोगों के बीच रहती थी, इन्हीं के घरों में काम करती थी और उन्हीं के ताने सुनती थी। मुझे सबसे ज्यादा नफरत अपने पिता से ही थी क्योंकि उसी की वजह से यह सब कुछ हुआ था। मैं उससे कभी नहीं मिली थी, लेकिन अगर वह जिंदा होता या इस दुनिया में था तो हमें मिल जाता, फिर शायद यह सब कुछ ना होता। हमारे साथ जो हो रहा था यह सब उसी की वजह से था। माँ कहती थी कि पता नहीं जिंदा भी है या नहीं। फिर एक दिन मेरी माँ ने मुझसे कहा कि मोहन का रिश्ता आया है। यह बात सुनते ही मेरे दिल में एक अजीब सी उलझन पैदा हुई
मोहन? कौन मोहन है? मैंने कभी उसका नाम भी नहीं सुना था। जब माँ ने बताया कि मोहन एक उम्रदराज आदमी है जिसकी शक्ल भी ठीक नहीं है और ना ही शिक्षा या कोई अच्छी नौकरी, तो मेरा दिल जैसे डूब सा गया। उसकी वह 2 शादियां पहले ही नाकामयाब हो चुकी थी और दोनों पत्नियों से छोड़कर भाग गई थी। न उसके पास दौलत थी, न इज्जत और ना ही कोई संतान। फिर भी यह रिश्ता मेरे लिए आया था। मेरी माँ ने कहा, बेटी, बिना शादी के पैदा हुई बेटियों के लिए रिश्ते कहाँ आते हैं? तेरे लिए तो कम से कम कोई आया तो है। अब मैं देर नहीं करूँगी। मैंने विरोध किया। मैंने उनसे कहा कि यह शादी मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर देगी। मैंने कहा, माँ, मैं अपनी ज़िंदगी यूँ बर्बाद नहीं करना चाहती। आपको यह रिश्ता मंजूर नहीं करना चाहिए। मगर मेरी माँ ने मेरी बात सुनने की बजाय अपने दुख की कहानी दोहराना शुरू कर दी। इन्होंने कहा, ज़िंदगी तो सबकी बर्बाद हो जाती है। तेरी माँ की भी तो हो गई थी। तेरा पिता मुझे छोड़कर चला गया था जब तू पैदा होने वाली थी। अब तेरी भी बर्बादी हो जाएगी। तो मैं क्या करूं? उनके शब्द जहर की तरह मेरे दिल में उतर गए। उनकी बातों में कड़वाहट थी, मगर वह सच्चाई से भरी हुई थी। वह भी क्या करती, उनके साथ भी जिंदगी ने कुछ अच्छा व्यवहार नहीं किया था। जब मैं पैदा होने वाली थी, तो मेरे पिता उन्हें छोड़कर चले गए थे। शादी हुई थी या नहीं, यह भी एक सवाल था। मेरी माँ सारी दुनिया की सताई हुई वह थी। एक अनपढ़ औरत थी जिसको यह लगता था कि जो मेरे साथ हुआ, मैंने अपनी संतान के साथ भी वही करना है। वह यह नहीं सोचती थी कि अगर समाज ने मेरे साथ बुरा किया, तो मैं अपनी बेटी के साथ बुरा ना होने दूँ। वह यह समझती थी कि सबके साथ बुरा ही होता है, तो मेरे साथ हो गया या उसके साथ हो गया, एक ही बात है। मेरी माँ ने अपनी ज़िंदगी हमारे लिए कुर्बान कर दी थी। उन्होंने लोगों के घरों में काम किया, उनके ताने सहे और अपनी ज़िंदगी का एक-एक पल हमारे लिए जिया। मगर अब वह थक चुकी थी। वह चाहती थी कि मेरी शादी करके अपनी आखिरी ज़िम्मेदारी से आज़ाद हो जाए। उनके नज़दीक यही एकमात्र रास्ता था, चाहे यह रास्ता मुझे किसी नर्क में ही क्यों ना ले जाए। मेरे दिल में हज़ारों सवाल थे, मगर मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैंने अपनी माँ से कहा, माँ, क्या आपने कभी मेरे बारे में सोचा? मेरे सपने, मेरी इच्छाएं, मेरी ज़िंदगी, क्या यह सब कुछ आपके लिए कोई मायने नहीं रखता? मगर इनका जवाब हमेशा एक ही होता, ज़िंदगी सपनों से नहीं चलती। सच्चाई को स्वीकार कर फिर वह दिन आ गया जब मेरी शादी मोहन के साथ तय कर दी गई। मैं इस दिन को कभी नहीं भूल सकती। मेरी माँ ने मेरी तैयारी की जैसे वह अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा बोझ उतारने जा रही हो। उन्होंने मुझे गले लगाया, मगर उनकी आँखों में प्यार की बजाय एक अजीब-सा खालीपन था। वह कहती थी कि वह मेरे लिए प्रार्थना करती है, मगर उनके शब्दों में विश्वास की कमी थी। मोहन, जो मेरे लिए एक अजनबी था, मेरा पति बन गया। वो शादी के दिन भी ऐसा लग रहा था जैसे यह सब कुछ एक व्यापारिक समझौता हो। ना उसकी आँखों में कोई चमक थी, ना उसके शब्दों में कोई प्यार। मेरी माँ ने मुझे विदा करते वक्त कहा, बेटी, अपनी ज़िंदगी को आसान बनाने की कोशिश करना। यह शब्द मेरे दिल पर एक और वार थे। मोहन की माँ थी और एक बहन भी थी, यानी कि मेरी ननद वो सब लोगों को कह रही थी कि हमने तो बड़ा अच्छा काम किया है, इस लड़की से शादी करवा दी बेटे की, वरना यह भी आवारा हो जाती। जबकि पूरा मोहल्ला जानता था कि उनके बेटे को किसी ने लड़की भी नहीं देनी थी। पहले हजारों जगह से मना होने के बाद ही वह हमारे दरवाजे पर आए थे। और मैं जैसी भी थी, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। लोगों को कह रहे थे कि आंखों देखी मक्खी निगल रहे हैं हम। ऐसी-ऐसी बातें कर रहे थे। लोगों के सामने बड़े नेक बन रहे थे। लेकिन असल में मैं तो दिल में यही प्रार्थना कर रही थी कि किसने कहा था तुम लोगों को मेरे घर आने को, क्यों रिश्ता लेकर आए? ना लेकर आते तो आज मेरी भी जान बच जाती। मेरी शादी की रात इतनी बुरी गुजरी कि आँख अस्पताल में खुली थी। वहाँ पर डॉक्टर और नर्सें भी मुझे देखकर हैरान हो रहे थे कि इतनी प्यारी लड़की का क्या हाल करके लाए हैं। मैं चुपचाप लेटी हुई थी और अस्पताल की छत की तरफ देख रही थी। मुझे डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारे माँ-बाप कुछ भी नहीं हैं जो इन लोगों से पूछ सके कि इन्होंने तुम्हारा ऐसा हाल क्यों किया है। मैंने कहा कि उन्होंने तो मेरी शादी करवाई है, अब तो क्या पीछे से ख्याल करेंगे। उन्होंने कहा कि बस अब अपने
घर की हो जाओ और अपनी जिंदगी गुजारो। डॉक्टर ने कहा, मेरे पास एक महिला संस्था का नंबर है, मैं तुम्हें उनकी मालिक का नंबर देती हूँ, वो तुम्हें यहीं से सही सलामत ले जाएंगी। पहले भी हमने 2-4 औरतों की मदद की है, लेकिन इन 2-4 औरतों की मदद यूं समझो कि हजारों औरतों में से की है, क्योंकि हजारों औरतों की मदद की जरूरत थी, लेकिन वह डरती थी। बस वह 2-4 ही थी जिन्होंने हिम्मत की। लेकिन तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो तुम्हें वहां भिजवा देंगे। मैंने कहा कि मुझे किसी का नंबर नहीं चाहिए, अकेली औरत के नसीब में जिल्लत ही होती है, चाहे यहाँ हो तो चाहे वहाँ। डॉक्टर ने कहा, ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। मैं वापस घर आ गई और आते ही मेरे सामने बर्तनों के अंबार रख दिए गए। यह भी नहीं सोचा गया कि एक दिन की दुल्हन है, शायद मुझे कामों के लिए बुलाया गया था। इस घर में बहुत काम थे। अब मैं पूरा दिन काम करती और मेरी ननंद और मेरी सास पूरा दिन बिस्तर पर बैठकर आराम करती। उनको नाश्ता पानी खाना सब कुछ बिस्तर पर ही देती थी। सबसे बुरी बात यह थी कि वह लोग फिर भी मेरी तारीफ नहीं करते थे। यह नहीं कहते थे कि काम करती है। जब मेरा पति आता तो यही कहते कि हम तो सुबह से काम कर रहे हैं और यह महारानी बनी बैठी है। और फिर वह पुरुष था, पुरुषों की तरह कभी हाथ चलाता तो कभी जुबान से जख्मी करता था। मोहल्ले की औरतों ने बताया था कि पहले इनके घर से 2 लड़कियां इसी तरह भाग कर गई हैं, क्योंकि यह लोग उनका जीना ही मुश्किल कर देते थे। पता नहीं तुम कितने दिन तक टिक पाओगी। मैं उनको क्या बताती कि मेरे तो पीछे भी नर्क थी और आगे भी नर्क है, तो फिर मैं कहाँ जाऊंगी। शादी के बाद मेरी जिंदगी वही बन गई जिसका मुझे डर था। मोहन एक कठोर और स्वार्थी आदमी निकला। उसके साथ समय बिताना एक सजा से कम नहीं था, मगर मैंने अपनी माँ के कहे हुए शब्दों को याद करते हुए धैर्य रखना सीखा। इन्होंने कहा था कि जिंदगी आसान नहीं होती और यही मेरी सच्चाई बन गई। जब औरत बुरी तरह फंस जाती है, उसे बुरा पति मिलता है, बुरे ससुराल वाले मिलते हैं, तो फिर वह यही सोचती है कि बस मुझे मेरी संतान मिल जाए, मेरी संतान मेरी अपनी होगी, मैं उसके साथ खेलूंगी, उसका ख्याल रखूंगी, उसी के साथ दिल लगा लूंगी। लेकिन यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने इस नरक में संतान की प्रार्थना करना शुरू कर दी थी कि मुझे संतान मिल जाए। मेरे पति मोहन को पहली दोनों पत्नियों से संतान नहीं हुई थी। मैं यह सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी जिंदगी में ऐसा पल आएगा जब मेरा पति, जो हमेशा कठोर और बेरहम लगता था, वो अचानक मुझसे नरमी से पेश आने लगेगा। जब डॉक्टर ने बताया कि मैं माँ बनने वाली हूँ, तो मेरे दिल में मिले जुले भाव थे, खुशी, डर और कुछ शंका। मगर जो कुछ मेरे पति ने किया वह मेरे लिए हैरानी से भरपूर था। डॉक्टर की बात सुनकर उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी की लहर दौड़ गई। मैंने पहली बार देखा कि वह दिल से खुश है। जैसे ही हम डॉक्टर के कमरे से बाहर निकले, उसने मेरा हाथ थामा। यह पल मेरे लिए विश्वास न करने वाला था। उसके हाथों में वह शक्ति नहीं थी जो हमेशा हुआ करती थी, बल्कि एक नरमी थी, एक ख्याल था। वो मुझे देखते हुए बोला, आराम से चलो, कहीं तुम्हें कुछ हो ना जाए। यह सुनकर मैं हैरान रह गई। इस इंसान को हमेशा जो स्वार्थी और बेफिक्र लगता था, दिल में अचानक मेरे लिए यह एहसास कहाँ से आ गया। घर वापस आते ही उसने अपनी माँ और बहन को बुलाया। उसके शब्दों में वह गुस्सा था जो वह आमतौर पर मुझ पर इस्तेमाल करता था, मगर इस बार यह शक्ति मेरे हक में थी। वो बोला, खबरदार, जो अब किसी ने मेरी पत्नी को तंग किया, यह माँ बनने वाली है और उसके आराम का खास ख्याल रखा जाएगा। यह वाक्य मेरे लिए एक सपने की तरह थे, एक ऐसा सपना जिसे मैं कभी सच्चाई में बदलते हुए नहीं देख सकती थी। उसने आगे कहा, यह सिर्फ खाना बनाएगी और वह भी सिर्फ 3 महीने के लिए। इसके बाद इसका बेड रेस्ट है। घर के बाकी काम तुम लोग संभालो, या फिर बाहर से खाना मंगवा लिया जाएगा और मैं उसके लिए रोज फल, दूध और जो भी जरूरी हो वह सब लेकर आऊंगा। यह शब्द सुनकर मैं एक पल के लिए अपनी जगह पर जम गई। क्या ये वही इंसान था जिसने मेरी जिंदगी को नरक बना रखा था? उसकी माँ और बहन के चेहरों पर खुशी और बेचैनी का मिला जुला असर था। वो शायद यह सोच रही थी कि यह सब कुछ क्यों और कैसे हो रहा है,
उसकी माँ थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, यह क्या बात हुई कि काम नहीं करेगी? आखिर औरतों ने हमेशा काम ही किया है और माँ बनना कोई बीमारी तो नहीं है। मगर मेरे पति ने उसकी बात को गुस्से से मना कर दिया। बस मैंने कह दिया काम नहीं करेगी, अब कोई बहस नहीं होगी। मेरे दिल में एक उम्मीद की किरण जाग उठी। क्या यह संभव था कि भगवान ने उसका दिल बदल दिया हो? क्या वह वाकई बदलने लगा मुझे था? यकीन नहीं था कि यह सब कुछ हमेशा के लिए होगा, जहाँ सिर्फ कुछ समय का भाव है। मगर इस पल के लिए मैंने इस पर यकीन कर लिया। उसके व्यवहार में यह बदलाव मेरे लिए किसी वरदान से कम नहीं था। उसकी नरमी और ख्याल ने मेरे दिल को सुकून दिया। मैंने सोचा शायद यह आने वाले बच्चे की कृपा है, शायद यह बच्चा हमारी जिंदगियों में कुछ ऐसा लेकर आएगा जो सब कुछ बदल दे। मेरी जिंदगी में यह पल एक खूबसूरत मोड़ था, एक ऐसा मोड़ जो मेरे दिल में उम्मीद और खुशी का दीपक जला गया। शायद भगवान ने मेरी प्रार्थनाएं सुन ली थी, शायद वाकई कुछ अच्छा होने वाला था। रात का समय था और मैं अपने कमरे में बैठी सोच रही थी कि शायद मेरी जिंदगी एक नई राह पर चल रही है। मेरी उम्मीदें जो सालों के अंधेरे में दब चुकी थी, दोबारा जाग उठी थी। पति के बदले हुए व्यवहार ने मुझे यकीन दिलाया कि शायद मेरी प्रार्थनाएं स्वीकार हो रही हैं, शायद मेरे नसीब में भी सुकून लिखा है। मैंने भगवान का धन्यवाद किया और दिल में नए सपने बुनने लगी, लेकिन यह खुशी बहुत थोड़ी साबित हुई। रात को जब मैं पानी लेने के लिए कमरे से बाहर निकली तो मेरे कानों में अपने पति की आवाज़ सुनाई दी। वह अपनी माँ और बहन के साथ बात कर रहा था। मैं दरवाजे के पीछे रुक गई, उनकी बातचीत सुनने लगी और जो कुछ मैंने सुना उसने मेरे दिल को टुकड़े टुकड़े कर दिया। मेरी ननद गुस्से में बोल रही थी, तुमने तो अपनी पत्नी को हमारे सर पर बिठा दिया है, वह तो अब महारानी बनी फिरती है, घर का कोई काम नहीं करती और तुझे भी जैसे उसके अलावा कोई दिखाई नहीं देता। मेरी सास ने भी अपनी नाराजगी जताई, यह क्या बात हुई? तुमने तो उसे अपने सर पर चढ़ा लिया है कि वह अब हम पर राज करेगी। यह तो हमने सोचा भी नहीं था। मेरा पति जो दिन भर मेरे साथ नरमी से पेश आता था, अचानक एक और ही रूप में बदल गया। वो हंसते हुए बोला, अरे आप लोग क्यों परेशान हो रहे हैं? यह सब कुछ बस 9 महीने की बात है, बच्चा पैदा हो जाए फिर देखेंगे, मैं तो उसे तलाक दे दूंगा। यह शब्द सुनकर मेरा दिल जैसे रुक सा गया। मेरे पति की जुबान से यह बात सुनना ऐसा था जैसे जमीन मेरे पैरों तले निकल गई हो। मैं अपनी जगह स्थिर खड़ी रही, सांस लेना भी भूल गई। मेरी सास ने जवाब दिया, तलाक देगा? फिर दूसरी कहाँ से लाएगा? इतनी खूबसूरत लड़की मिलना आसान नहीं है और यह तो जवान भी है। सबसे बड़ी बात यह तो जुबान भी नहीं खोलती, हम जितना भी कहें कभी शिकायत नहीं करती। पति ने लापरवाही से कहा, अरे कोई ना कोई मिल ही जाएगी। मेरे दिल में उसके लिए कोई भाव नहीं बचा, उससे मेरा दिल भर गया है। सास ने कुछ देर चुप रहने के बाद कहा, चलो 9 महीने सहन कर लेते हैं, लेकिन ज्यादा महारानी बनाकर रखने की जरूरत नहीं है। मेरा पति दोबारा बोला, अरे करने दो, खुश रहेगी तो बच्चा स्वस्थ होगा, हमें तो बच्चे से मतलब है, इससे थोड़ी है। मेरी सास ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ बच्चा होना चाहिए, वह भी बेटा। पति ने जवाब दिया, अरे बेटी हो या बेटा मैं खुश रहूंगा, लेकिन बेटा हो तो ज्यादा अच्छा है। यह बातचीत सुनकर मेरी आंखों में आंसू भर आए कि वह सारी उम्मीदें जो दिन भर चमकती रहती थी एक ही पल में बुझ गई। मैंने सोचा, क्या यही मेरी जिंदगी की सच्चाई है? क्या मेरी हैसियत सिर्फ एक बच्चा पैदा करने वाली औरत की है? क्या मेरे पति के नरम व्यवहार के पीछे सिर्फ यही वजह थी? मैं चुपचाप अपने कमरे में वापस आ गई। मेरे दिल में एक अजीब सी उलझन थी। क्या मैं इन सब बातों को नजरअंदाज करके खुश रहने का नाटक करती रहूं, या अपनी सच्चाई को स्वीकार करके इस जिंदगी को जीने का फैसला करती जो मुझे नसीब में मिली थी? रात भर नींद नहीं आ सकी। पति के शब्द बार बार मेरे कानों में गूंजते रहे, हमें तो बच्चे से मतलब है, इससे थोड़ी है। यह वाक्य मेरे दिल में खंजर की तरह वार करता रहा। अगली सुबह जब मैं उठी तो मैंने फैसला कर लिया कि मैं अपनी माँ के शब्दों को याद रखूंगी। जिंदगी आसान नहीं होती, लेकिन तुम्हें अपनी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मैं जानती थी कि मेरे लिए यह सब कुछ आसान नहीं होगा,
मगर मैंने दिल ही दिल में प्रार्थना की कि भगवान मुझे हिम्मत दे और किसी न किसी तरह मैं अपनी ज़िंदगी को संभाल सकूं। अपने पति की यह बातें सुनकर मेरा दिल टूट गया था। जो उम्मीद जागी थी वह भी टूट गई थी। मैं सोचने लगी कि थोड़े समय तक उम्मीद रहने देते, लेकिन जल्दी ही उम्मीद टूट गई। मेरे पति का मूड इन दिनों अच्छा था। शायद बच्चे की खबर ने उसके दिल को कुछ नरम कर दिया था। मैंने सोचा क्यों ना इस मौके का फ़ायदा उठाया जाए और अपनी माँ से मिलने की इजाज़त मांगी जाए। पहले तो मैं थोड़ी झिझकी, लेकिन फिर हिम्मत करके कहा, मैं अपनी माँ से मिलना चाहती हूँ। वह हैरानी से मुझे देखने लगा, जैसे यह मांग उसके लिए आम नहीं थी, लेकिन उसने नरमी से जवाब दिया, ठीक है, सुबह तुम्हें छोड़ आऊँगा, लेकिन शाम तक वापस आना होगा। मैं जल्दी लेने आ जाऊँगा। मैंने खुशी से कहा, ठीक है। दिल में सुकून सा महसूस हुआ कि आज मैं अपनी माँ को देख सकूँगी, चाहे कुछ देर के लिए ही सही। माँ जिसने मेरे लिए हमेशा एक मजबूत सहारा होने की कोशिश की थी, मेरे दिल में एक खास जगह रखती थी, चाहे हमारे रिश्ते कितने ही जटिल क्यों ना हो। वही माँ थी जिसने मुझे इस मुसीबत भरे रिश्ते में धकेला था, लेकिन वही मेरी माँ थी, उससे मिलने का दिल चाह रहा था। जब मैं अपनी माँ के घर पहुंची और उसे बताया कि मैं माँ बनने वाली हूँ, तो वह खुशी से झूम उठी। उसने मुझे गले लगाया, मेरे सर पर हाथ रखा और कहा, सब ठीक हो जाएगा, देख लेना, भगवान तुम्हारे लिए आसानियाँ पैदा करेगा। मैंने हिचकिचाते हुए कहा, माँ आपने कभी पिताजी को तलाश करने की कोशिश क्यों नहीं की? अगर वह मिल जाते तो शायद हम उनसे अपना हक मांग सकते। माँ के चेहरे पर एक साया सा छा गया, उसकी आंखों में दर्द की झलक साफ नजर आ रही थी। वो कुछ देर चुप रही, जैसे पुरानी यादें उसे घेर रही हो। फिर धीरे से बोली, कहाँ तलाश करती? वह मुसाफिर था जो मेरी जिंदगी में एक सपने की तरह आया और गायब हो गया। उसने मुझसे प्यार किया, शादी की, कुछ समय साथ बिताया और कहता था कि मुझे अपने साथ ले जाएगा। कहता था कि वह एक बड़ी हवेली का मालिक है, लेकिन फिर एक दिन किसी का फोन आया, शायद उसकी माँ बीमार थी। वह चला गया और फिर वापस नहीं आया। मैंने हैरानी से पूछा, तो आपको उसके बारे में कुछ नहीं पता था? माँ ने एक थकी हुई मुस्कान के साथ कहा, मुझे सिर्फ उसका नाम पता था, ना शहर का पता, ना कोई फ़ोन नंबर। कहाँ तलाश करती? मेरे दिल में एक इच्छा जागी कि मैं कम से कम उसका नाम जान सकूं, उस इंसान का जो मेरा पिता था। मैंने हिचकिचाते हुए कहा, माँ आज तो मेरे पिताजी का नाम बता दें। माँ ने एक गहरी सांस ली और धीरे से बोली, तेरे पिता का नाम हेमंत था। यह नाम सुनकर मेरे दिल में एक अजीब सी स्थिति पैदा हुई, लेकिन यह नाम मेरे लिए क्या मायने रखता था? यह नाम मेरी पहचान का हिस्सा बन सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मेरे साथ यह नाम कभी नहीं लग सका। यह नाम भी मेरी जिंदगी के उन खाली हिस्सों में से एक था जिन्हें मैं कभी भर ना पाई। मैं अपनी माँ के पास कुछ देर चुप बैठी रही। उसके चेहरे पर पुरानी कड़वाहट झलक रही थी और मेरे दिल में एक अजीब सी उलझन थी। यह नाम सुनने के बाद मैं क्या करती? मेरे लिए तो यही जिंदगी सच्चाई थी जो मुझे किसी न किसी तरह सहन करनी थी। शाम तक मेरे पति ने मुझे लेने आना था। मैंने माँ को जाने का कहा और सोचा कि जिंदगी का यह पहिया इसी तरह घूमता रहेगा, चाहे मेरी इच्छाएं, सपने, जहाँ सवाल कहीं पीछे ही रह जाएं। 9 महीने तो अच्छे गुजर गए, पर पता नहीं भगवान को क्या मंजूर था। जब संतान पैदा हुई और उसको देखा, तो पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। उसके हाथ पांव टेढ़े थे। बेटी पैदा हुई थी, लेकिन विकलांग थी। मेरे पति ने जब यह देखा तो उसका मुंह बन गया कि संतान पैदा हुई पर विकलांग। वो मुझे घर ले आया और उसके बाद मुझे बातें सुनाने लगा। मेरी तबीयत का भी ख्याल नहीं किया। कहने लगा, कौन पालेगा इसको, यह तो विकलांग है, कौन ख्याल करेगा इसका? मुझे उसकी बातों से इतनी तकलीफ हो रही थी, इतनी ज़्यादा कि मैं बता नहीं सकती। सारी ज़िंदगी मैंने एक
ही बाबूक माँ के प्रभाव में गुजारी थी। मैं खुद भी बाबूक माँ बन गई और मैंने कहा कि ठीक है, फिर मैं इसको मंदिर में छोड़ आती हूँ, वहीं से कोई उठा लेगा इसको, या फिर भगवान ही कोई चमत्कार कर देगा। मेरे पति ने कहा कि यह तूने क्या कह दिया, मंदिर में छोड़ आती हूँ, वरना मैंने तो इसको वैसे भी घर में नहीं रखना था, जा इसको छोड़ के आ। मेरी ननद और सास भी बहुत बातें कर रही थी, उन सब ने मिलकर मेरा दिमाग खराब कर दिया और मैंने अजीब सा फैसला कर लिया कि अपनी बेटी को मैं जाकर मंदिर में छोड़ आई। रात का समय था, वापस आई तो मेरे पति ने कहा कि अच्छा किया तूने। मैंने कहा कि मेरे भगवान कोई ना कोई चमत्कार जरूर दिखाएंगे। कहने लगा कि अच्छा, बड़ा विश्वास है तुझे, चल देखते हैं तेरे भगवान क्या चमत्कार दिखाते हैं। सुबह की आरती तक का समय देता हूँ, तुझे अगर कोई चमत्कार ना हुआ तो तू भी इस घर से जाएगी। मैंने भी पूजा की चटाई बिछा ली। कौन था मेरी जिंदगी में, ना कोई अपना था, ना कोई साथी, ना कोई दोस्त, भगवान ही था। सोचा बस भगवान से ही प्रार्थना करती हूँ और पूजा की चटाई पर बैठकर ऊंची आवाज में भगवान से प्रार्थनाएं करने लगी और वह सब मुझ पर हंस रहे थे कि कोई चमत्कार नहीं होने वाला। रात का समय था और मेरे दिल में एक अजीब सा विश्वास था। मेरी बेटी को मंदिर में छोड़कर आते समय मेरे दिल पर पत्थर सा रखा हुआ था, लेकिन जब घर पहुंची तो पति की बातों ने मेरे अस्तित्व को और तोड़ दिया। वो कह रहा था अच्छा किया, वरना मैंने तो उसे वैसे भी घर में नहीं रखना था। जा देख तेरे भगवान ने कोई चमत्कार दिखाना है या नहीं। सुबह की आरती तक का समय देता हूँ, तुझे अगर कुछ नहीं हुआ तो तू भी इस घर से जाएगी। मेरी ननद और सास भी अपने ताने कसते रहे। वो दोनों हंस रही थी और मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मैं एक बेवकूफ इंसान हूँ। उनके व्यवहार ने मेरे अंदर की बची हुई उम्मीद को भी हिलाकर रख दिया, लेकिन मेरे दिल में एक बात पक्की थी, भगवान से बड़ा कोई नहीं। मैंने पूजा की चटाई बिछा ली और अपने भगवान के सामने खड़ी हो गई। आंखों में आंसू जारी थे और जुबान से बिना रुके प्रार्थनाएं निकल रही थी। हे भगवान, तू सब जानता है, मेरी मजबूरियों को, मेरे दिल के हाल को। हे भगवान, मेरी बच्ची को अपना आशीर्वाद दिखा, चमत्कार दे। मेरी आवाज ऊंची थी और घर के लोग मेरी हालत पर हंस रहे थे। मेरे पति ने कहा ऐसे चीख पुकार करने से कुछ नहीं होने वाला, भगवान चमत्कार नहीं दिखाते। मेरी सास ने ताने मारते हुए कहा बड़ी भगवान वाली बनी फिरती है, देखते हैं इसके भगवान ने अगर कुछ किया तो। लेकिन मैं किसी और ही दुनिया में थी। मेरी प्रार्थनाओं का सिलसिला रुका नहीं। मेरे दिल की गहराइयों में सिर्फ एक ही प्रार्थना निकल रही थी कि मेरी मासूम बेटी को किसी न किसी तरह बचा ले। हे भगवान, रात का हर पल मुझे डरावना लग रहा था। सुबह का समय करीब आ रहा था और मेरी हिम्मत जवाब देने लगी थी। दिल में एक डर पैदा हो रहा था कि अगर वाकई कोई चमत्कार ना हुआ तो क्या होगा। क्या मुझे वाकई इस घर से निकाल दिया जाएगा? क्या मेरी बेटी हमेशा के लिए किसी अनजान किस्मत का शिकार हो जाएगी? मेरे पति की आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी। वह अपनी माँ से हंस हंस कर बात कर रहा था। यह तो किसी काम की नहीं रही, कल इसे घर से निकाल देते हैं। मेरे लिए एक ऐसी लड़की ढूंढ जो परी जैसी हो, दुनिया देखेगी उसे। मेरी सास ने उसका साथ देते हुए कहा अरे तू चिंता ना कर, तेरे लिए ऐसी पत्नी लाऊंगी जो सबको हैरान कर देगी। यह तो वैसे भी हमारे किसी काम की नहीं रही। उनके शब्द मेरे दिल पर वार कर रहे थे, लेकिन मैं चुपचाप पूजा की चटाई पर बैठी भगवान से रो रो कर प्रार्थना कर रही थी। ब्रह्म मुहूर्त का समय गुजर चुका था, उजाला फैलने वाला था, लेकिन मेरे दिल का अंधेरा बढ़ता ही जा रहा था। मेरा पति फिर ताने मारते हुए बोला कुछ नहीं होने वाला, जाकर अपना सामान पैक कर ले, कल तू इस घर से निकल जाएगी। मैंने अपना चेहरा जमीन पर रखा और अपने भगवान से प्रार्थना की हे भगवान, यह दुनिया मेरी नहीं, तू ही मेरा सहारा है। मेरी बेटी के लिए कुछ कर दे, कोई चमत्कार दिखा दे हे भगवान। अचानक मंदिर के लाउड स्पीकर से एक ऐलान हुआ। यह एक असाधारण पल था और सब घर वालों के कान खड़े हो गए। मंदिर से आवाज आ रही थी मंदिर में एक साहब आए हैं जिनका नाम हेमंत है। उनके साथ एक नवजात बच्चा
बच्ची है वह पूछ रहे हैं कि ये बच्ची किसकी है। अगर कोई इस बच्ची को पहचानता है तो फौरन मंदिर पहुंचे। यह ऐलान सुनकर मेरी सांस रुक सी गई। यह नाम सुनकर मेरे दिल की धड़कन बेकाबू हो गई। हेमंत, यही तो वह नाम था जो मेरी माँ ने सालों बाद पहली बार बताया था। क्या यही मेरे पिता थे? मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पैरों तले जमीन निकल गई हो। मेरे पति और सास भी हैरानी में पड़ गए, लेकिन मैंने उनकी परवाह किए बगैर नंगे पांव भागना शुरू कर दिया। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, मेरी बेटी और मेरे पिता। रात भर की प्रार्थनाओं के बाद भगवान ने मेरे लिए दरवाजा खोला था। मेरा दिल प्रार्थना और डर से भरा हुआ था, लेकिन मेरे कदम तेजी से तेज हो रहे थे। रास्ते में मुझे कोई चीज नजर नहीं आ रही थी। मेरी सांस फूल रही थी, मगर मैं रुकने को तैयार नहीं थी। मंदिर पहुंचकर मैंने दरवाजे के बाहर रुककर अंदर देखा। एक बुजुर्ग आदमी जिसका चेहरा रोशनी से भरपूर था, गोद में मेरी बेटी को थामे खड़ा था। मैंने उन्हें पहचान लिया। उनकी और मेरी शक्ल एक जैसी ही लग रही थी। यही मेरे पिता थे। मेरी आंखों से आंसुओं का सैलाब बहने लगा। मेरे कदम लड़खड़ा गए, लेकिन मैं अंदर गई और ऊंची आवाज में कहा, यह बच्ची मेरी है और आप, क्या आप मेरे पिता हैं? मंदिर में मौजूद सब लोग हैरानी से मुझे देखने लगे। मेरे पिता ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में हैरानी और प्यार था। उन्होंने कहा, क्या तुम शालू की बेटी हो? मैं रोते हुए उनके पास गई और उनके पैरों में गिर गई। मेरे मुंह से सिर्फ यही निकल रहा था, हाँ पापा, यह मैं हूँ, आपकी बेटी। मेरे पिता ने मुझे उठाया, मेरे आंसू पोंछे और कहा कि बेटी, मैंने तुम लोगों को बहुत ढूंढा, लेकिन कभी नहीं पाया। आज भगवान ने हमारी मुलाकात करवा दी। यह पल मेरे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। मेरी बेटी मेरे पिता की गोद में थी और मेरे भगवान मेरी प्रार्थनाओं का जवाब दे चुके थे। पर जब अपनी बेटी को देखा तो पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। उसके हाथ पांव बिल्कुल सीधे हो चुके थे। वो बिल्कुल सही थी, कोई विकलांगता नहीं थी। मैंने उसे भी गले से लगा लिया। भगवान के सामने माथा टेका। मेरे पापा ने कहा कि मैं तुम्हें और तुम्हारी माँ को तलाश करने यहाँ आया था, लेकिन रात हो चुकी थी तो सोचा मंदिर में समय बिताऊंगा, साथ अपने पापों की माफी मांग लूंगा। इस बच्ची को देखा तो हैरान रह गया कि इसे यहाँ कौन छोड़ गया है, तो सोचा ऐलान करवा दूं ताकि जिसकी है उसके हवाले कर दूंगा। इसको देखकर मुझे तुम्हारी याद आ रही थी कि मेरी भी तो ऐसी ही प्यारी सी बेटी पैदा हुई थी। मुझे क्या पता था कि यह तुम्हारी बेटी है। मैंने अपने पिता को सब कुछ बता दिया कि माँ ने मजबूरी में मेरी शादी करवाई थी और इन लोगों ने मेरे साथ क्या किया। मेरे पिता के चेहरे पर ऐसा गुस्सा था जैसे किसी बहादुर और खानदानी आदमी के चेहरे पर गुस्सा होता है। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और मेरी बेटी को गले से लगाया, अपनी चादर में लपेट लिया और कहा कि चल मेरे साथ। मैंने कहा कि कहाँ? वह कहने लगे कि तुम मेरे साथ चलो। वह मुझे मेरे ही घर लेकर आए। यहाँ मेरा पति और मेरी सास और ननंद यह सब देखकर हैरान रह गए कि यह आदमी कौन है जो मेरे साथ आया है। मेरा पति अपनी बेटी को भी देख रहा था, जो बिल्कुल ठीक थी और आंखें खोलकर सबको देख भी रही थी। उसे मैंने कहते हुए सुना था कि बेटी भी होगी तो मैं बहुत खुश होऊंगा। अब उसके दिल में दया जागने लगी और वह करीब आने लगा तो मेरे पिता ने उसे हाथ के इशारे से रोक दिया। हम लोग यहाँ गाड़ी में आए थे। मेरे पिता के साथ 2 गार्ड भी थे। वो कोई छोटा आदमी नहीं था। मेरे पति, सास और ननद के चेहरे पर अविश्वास के भाव साफ थे। मेरे पिता के रोब, दबदबे और उनकी शान ने सबको चुप करवा दिया। मेरे पिता ने अपनी बारी आवाज में कहा, मेरा नाम पंडित हेमंत है। हमारा खानदान ऋषिकेश के मंदिरों से जुड़ा हुआ है। ना जाने कितने एकड़ जमीन का मालिक हूँ, ना जाने कितनी जायदाद और दौलत मेरे पास है। तुम मेरी बेटी के पति हो। मेरे पति जो अभी तक अपने घमंड में रहता था,
फौरन सम्मान से खड़ा हो गया। उसने घबराकर कहा, जी यह मेरी पत्नी है, यह मेरी बेटी। मेरे पिता के चेहरे पर एक सख्ती आ गई। उन्होंने गुस्से में कहा, तो फिर यह तुम्हारी बच्ची मंदिर में क्या कर रही थी और तुमने मेरी बेटी पर हाथ क्यों उठाया? मेरे पति के चेहरे का रंग उड़ गया। वो कुछ ना कह सका और चुप खड़ा रहा। मेरे पिता ने अपने गार्ड्स को बुलाया, जो तुरंत अंदर आ गए और हथियार थामे मेरे पति की तरफ बढ़े। मेरे पिता ने कहा, अभी इसी समय मेरी बेटी को इस रिश्ते से आज़ाद करो, वरना मैं तुझे जिंदगी से आज़ाद कर दूंगा। मेरे पति, जो हमेशा खुद को बहादुर समझता था, जल्दी से मेरे पिता के पैरों में गिर पड़ा। उसके अंदाज में गिड़गिड़ाहट थी। नहीं नहीं पंडित जी, मैं वादा करता हूँ मैं आपकी बेटी को बहुत खुश रखूंगा। मेरे पिता ने तंजिया हंसी के साथ कहा, तू किसी को खुश रखेगा? तेरे पास जिंदगी ही कितनी बची है। बूढ़े, तूने मेरी जवान बेटी से शादी कैसे की? मेरे पिता की आवाज में ऐसी सख्ती थी कि मेरे पति के पसीने छूटने लगे। मेरे पिता ने दोबारा आदेश दिया, मेरी बेटी को तलाक दे दो, वरना तेरे लिए बहुत बुरा होगा। मेरे पति ने डरते डरते झिझकते हुए कहा, सुबह ही तलाक दे दूंगा। यह शब्द मेरे लिए दर्दनाक थे, लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सा सुकून भी था। मेरी जिंदगी के बुरे दिन खत्म हो रहे थे। मेरे पिता ने फिर मेरी सास और ननद की तरफ देखा। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस नीचे नजरें करके बैठी रही। मेरे पिता ने अपनी जेब से नोटों की गड्डी निकाली और मेरे पति के चेहरे पर दे मारी। उन्होंने कहा, यह इसका मुआवजा है कि मेरी बेटी तुम्हारे घर रही। बैठ के गिनते रहो इन पैसों को। फिर वह मेरी तरफ ध्यान देने लगे। उनकी नजरों में प्यार था। मेरे सर पर हाथ रखा और कहा, बेटी, यह इंसान तुम्हारे काबिल नहीं है। मैं तुम्हारे लिए ऐसा राजकुमार ढूंढूंगा कि पूरी दुनिया देखेगी। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वह सुकून के आंसू थे। मेरे दिल के सारे शिकवे खत्म हो चुके थे। मेरे पिता ने मेरी नवजात बेटी को अपनी बाहों में लिया, मेरा हाथ पकड़ा और गर्व के साथ मुझे इस घर से ले गए। यह पल मेरी जिंदगी का एक नया आरंभ था। मुझे महसूस हुआ कि भगवान ने मेरी प्रार्थनाओं को स्वीकार कर लिया है और मेरे हक में न्याय कर दिया है। मेरे पिता हमें लेकर सीधा मेरी माँ के घर पहुंचे। मेरे दिल में एक अजीब सी घबराहट और खुशी थी। मैंने सोचा, जब माँ पापा को देखेंगी तो उनका क्या व्यवहार होगा। जैसे ही हम दरवाजे पर पहुंचे, मैंने दस्तक दी। माँ दरवाजा खोलते ही हैरानी से रुक गई। उनकी नजरों में हैरानी और खुशी का मिला जुला असर था। पापा को देखते ही उनके आंसू बिना रुके बहने लगे। वो खुशी से भर गई और फूट फूट कर रोने लगी। पापा ने आगे बढ़कर उनके आंसू पोंछे और कहा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ना चाहता था, लेकिन हालात ने मुझे मजबूर कर दिया था। आज मैं वापस आया हूँ हमेशा के लिए। उन दोनों को मिलता देखकर मेरा दिल भर आया। मेरी आंखों से भी आंसू बहने लगे। यह नज़ारा किसी सपने जैसा था। मेरे पापा ने मुझे और माँ को गले लगा लिया और कहा, यह सब बीते समय की बातें थीं। अब हम सब मिलकर एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। इस गंदे बीते कल को यहीं छोड़ दो और मेरे साथ चलो। वो हमें ऋषिकेश ले गए। यहाँ उनकी बहुत बड़ी हवेली थी। वो जगह किसी महल से कम नहीं थी। उनके बच्चे बड़े थे, जो उनकी पहली पत्नी से थे और शादीशुदा थे। उनकी पहली पत्नी का देहांत हो चुका था। पापा ने कहा, मुझे तुमसे अलग करने वाले मेरे माँ बाप थे, लेकिन वह अब इस दुनिया में नहीं है। अब तुम दोनों मेरी जिंदगी हो और मैं तुम्हें कभी खुद से अलग नहीं करूँगा। हवेली पहुंचकर हमें वह इज्जत और सम्मान मिला जो कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मेरी बेटी के लिए अलग से एक नौकरानी रखी गई, जो दिन रात उसकी देखभाल करती थी। मेरे लिए एक अच्छे डॉक्टर को बुलाया गया, जिसने मेरा पूरा चेकअप किया और कहा, आपकी हालत बहुत कमज़ोर है,
लेकिन सही खुराक और आराम से सब ठीक हो जाएगा। पापा ने हमें वह जिंदगी दी जो हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मेरी बेटी के लिए ढेर सारे तोहफे आए, कपड़े, खिलौने, झूले और यहाँ तक कि सोने की अंगूठियाँ और कड़े। मेरी माँ के लिए बेहतरीन कपड़े और जेवर खरीदे गए। मेरे लिए भी नए कपड़े और आरामदायक सामान का इंतजाम किया गया। हवेली के खाने की मेज पर ऐसे खाने लगे कि हम दंग रह गए। हर दिन हमें बेहतरीन और स्वादिष्ट खाने खिलाए गए। एक हफ्ते के अंदर ही हमारी हालत बदल गई। कमजोरी और परेशानी की जगह खुशी और सुकून ने ले ली। जिंदगी ने हमसे जो कुछ छीना था वह सब हमें ब्याज समेत वापस मिला। मेरे पापा ने अपने प्यार और जिम्मेदारी से हमें वह सम्मान दिया जो हमेशा हमारा हक था। यह एक नई शुरुआत थी, एक ऐसी शुरुआत जिसमें सिर्फ खुशियाँ थी। मेरे पापा ने ऋषिकेश पहुंचने के बाद हमें अपने खानदान वालों से और दोस्तों से मिलवाया। यह सब कुछ मेरे लिए नया और खुशी देने वाला था। वहाँ मेरी मुलाकात पापा के दोस्त के बेटे आर्यन से हुई। वह मेरी ही उम्र का नौजवान था जो किसी राजकुमार की तरह खूबसूरत और सम्मानित लगता था। पापा ने मेरी जान पहचान करवाते हुए कहा, यह आर्यन है और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी शादी इसी के साथ हो। वह तुम्हें और तुम्हारी बेटी को दिल से स्वीकार करने को तैयार है। आर्यन वाकई में बहुत अच्छे स्वभाव का मालिक था, लेकिन मैं इस बार जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना चाहती थी। मैंने पापा से समय मांगा और उन्होंने भी मेरी इच्छा का सम्मान किया। अगले कुछ दिन हमने एक दूसरे को समझने में गुजारे। आर्यन से बातचीत के दौरान मैंने अपनी जिंदगी के सारे कड़वे अनुभव उसे बता दिए। वो मेरे साथ बहुत प्यार और सहानुभूति से पेश आया। एक दिन वह बोला, अगर तुम्हारा पुराना पति मेरे सामने होता तो मैं उसकी हरकतों की सजा उसे जरूर देता। लड़की के साथ ऐसा व्यवहार माफ करने लायक नहीं है, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं उसे सबक सिखा सकता हूँ। मैंने मुस्कुराते हुए कहा कि नहीं, जो हो गया उसे छोड़ देना चाहिए। हम अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएंगे और बीते कल को भूल जाएंगे। धीरे धीरे आर्यन के साथ मेरी दोस्ती गहरी होने लगी। वो ना सिर्फ मुझसे बल्कि मेरी बेटी से भी बेहद प्यार करता था। वो उसे गोद में लेकर घंटों खेलता रहता और उसके छोटे छोटे पलों से खुश होता। मेरी बेटी का नाम पापा ने रखा था और उसके लिए हर संभव सुविधा दी गई। आर्यन ने एक दिन मुझसे कहा कि मैं तुम्हारे लिए हमेशा इंतजार करूंगा। जब तुम हाँ कहोगी हम उसी दिन शादी कर लेंगे, चाहे तुम जितना समय लेना चाहो, यह फैसला तुम्हारा है। उसकी यह बात मेरे दिल को छू गई। उसकी सच्चाई और प्यार मेरे दिल में जगह बनाने लगी। कुछ दिन बाद मैंने दिल से फैसला किया और हाँ कह दी। मेरे पापा ने बड़े धूमधाम से हमारी शादी करवाई। यह शादी मेरे लिए जिंदगी का नया आरंभ था। आर्यन के साथ जिंदगी सुकून, प्यार और खुशियों से भरपूर थी। वह मेरी बेटी के लिए एक बेहतरीन पिता की तरह थे और मेरे लिए एक ऐसा साथी जिसने मेरे दुख समेट लिए, मुझे खुशियों की रोशनी में ले आया। आर्यन के साथ शादी के बाद मुझे यह समझ आया कि जब कोई पुरुष वाकई दिल से प्यार करता है तो वह औरत को कितना सम्मान और प्यार देता है। आर्यन मेरे हर दर्द और खुशी का हिस्सा बन गया था। अगर मुझे जरा सी भी कोई समस्या होती तो वह बेचैन हो जाता था। उसकी मोहब्बत और ख्याल रखने का अंदाज ऐसा था कि कभी कभी मुझे लगता था कि शायद मैं सपना देख रही हूँ। मेरे पापा ने ठीक कहा था कि वह मेरी शादी किसी राजकुमार से करवाएंगे और आर्यन ने मुझे वाकई राजकुमारी की तरह रखा। मेरी जिंदगी अब खुशियों से भरपूर थी और मैं हर पल भगवान का धन्यवाद करती थी। मेरी माँ भी अब पापा के साथ बेहद खुश थी। वो अब वही हंसती, मुस्कुराती और सजती माँ बन गई थी जिसे मैं बचपन में देखना चाहती थी। पापा ने उनसे कहा था, अब हर दिन त्योहार की तरह बिताना है। हाथों में चूड़ियाँ पहनो, मेकअप करो और अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाओ। जो समय हमने एक साथ ना बिताया वो अब हम आखिरी सांस तक जिएंगे। मेरे पापा वाकई एक हीरो थे। बस कुछ हालात ने हमें
बीच में अलग कर दिया था, लेकिन अब उन्होंने हर रुकावट को खत्म करके हमें अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया था। मेरी जिंदगी अब वही थी जो हर माँ अपनी बेटी के लिए सपनों में देखती है। खुशियाँ, सुकून और प्यार मेरे आसपास थे और मैं हर पल इस खूबसूरत जिंदगी का आनंद ले रही थी। आर्यन और मेरे पापा ने मिलकर मेरी दुनिया को स्वर्ग बना दिया था और यह सब मेरे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। जिंदगी में हर इंसान को अलग अलग मुश्किलों का सामना होता है। कभी हालात इतने मुश्किल हो जाते हैं कि इंसान खुद को अकेला और बेबस महसूस करता है। मुसीबतें, परेशानियां और रुकावटें कभी ना कभी हर किसी की जिंदगी का हिस्सा बनती हैं। तब जब इंसान की जिंदगी में मुश्किलें आती हैं तो उसे यह याद रखना चाहिए कि हर हाल में भगवान की मदद और कृपा से बढ़कर कुछ नहीं होता। हम जितना भगवान पर भरोसा करते हैं उतनी ही वह हमारी मदद करता है और हमारे दुखों को अपनी कृपा से दूर करता है। भगवान के साथ हमारा रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है जो कभी नहीं टूटता और जो इंसान भगवान की मदद पर भरोसा करता है भगवान उसकी मदद करता है। यह एक सच्चाई है कि दुनियावी सहारे अस्थायी होते हैं। इंसान अगर सिर्फ अपनी ताकत, दौलत या किसी और इंसान पर निर्भर करता है तो वह थोड़े समय के बाद थक जाता है। थक हार कर और निराश हो जाता है। दुनियावी चीजें और लोग भी किसी हद तक मदद देते हैं, लेकिन आखिरकार इंसान को अकेला ही रहना पड़ता है। लेकिन भगवान की मदद हमेशा हमारे साथ रहती है। बस शर्त है हम उस पर विश्वास रखें और उससे मदद मांगते रहें। दूसरी तरफ जो लोग दुनियावी सहारों पर निर्भर करते हैं और उससे मदद मांगते रहें, दूसरी तरफ जो लोग दुनियावी सहारों पर निर्भर करते हैं और भगवान को भूल जाते हैं, वह हमेशा अंदर से अकेला महसूस करते हैं। ऐसे लोग जब भी मुश्किल में होते हैं उन्हें कहीं से सुकून नहीं मिलता, क्योंकि वह भगवान से नहीं जुड़ते। उनके दिल में भगवान की मदद की कोई उम्मीद नहीं होती और यही वजह है कि वह हमेशा खाली हाथ रहते हैं। भगवान का वादा है कि वह अपने भक्तों की प्रार्थनाएं जरूर सुनता है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि हम उस पर विश्वास रखते हुए उनसे प्रार्थनाएं करें और अपने दिल की गहराई से उसकी मदद मांगें। इसीलिए जब जिंदगी में मुश्किलें आए तो भगवान से प्रार्थनाएं मांगो और अपने दिल में विश्वास रखो कि भगवान हमेशा हमारे साथ है। जो इंसान भगवान की कृपा पर विश्वास रखता है उसकी जिंदगी में कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। मैं अब अपनी जिंदगी से बहुत खुश हूँ और ऐसी कोई चीज नहीं है जिसके लिए मैं तरसती हूँ। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी जिंदगी इतनी शांत हो जाएगी। भगवान की मदद और कृपा से मेरी जिंदगी बदल गई। मैं जिस जगह खड़ी हूँ वह सब भगवान की कृपा है। अब मेरी जिंदगी में सुकून है, खुशी है और प्यार है। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।